कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसको लेकर मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडो की तैनाती कर दी गई है। और ये देखिए जो एटीएस कमांडो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने श्रद्धालु से भरी बस पर जम्मू कश्मीर के सियारा में आतंकी हमला हो गया था, इस तरह का कोई हमला ना हो, कोई सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक पूरी हलचल है, पूरी नजर कांवड़ यात्रा पर रखी जा रही है। चूंकि कांवड़ यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है और कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम है। आप ये देखिए मुजफ्फरनगर में जो एटीएस कमांडो हैं उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जो एटीएस कमांडो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ मुजफ्फरनगर शिव चौक पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इसी तरीके से 24 घंटे हर हलचल पर जो एटीएस कमांडो हैं वो पूरी पैनी नजर रखेंगे। आप देखिए किस तरीके से जो एटीएस के तमाम कमांडो हैं यहाँ पूरी मुस्तैदी से डटे और जुटे हुए हैं और हर हलचल पर जो पूरी पैनी नजर है वो इनकी तरफ से यहाँ पर रखी जा रही है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहाँ शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और चूंकि जो मुजफ्फरनगर है वो मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ से चारों तरफ जो कांवड़ यात्रा है वो अलग अलग पॉइंट्स पर हो जाती है, जो रूट है उसका वो अलग अलग हो जाता है। और इसी को लेकर आप देखिए कि यहाँ पर जो एटीएस कमांडो हैं उन एटीएस कमांडो की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। जो एटीएस कमांडो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप ये देखिए पूरी मुस्तैदी से यहाँ जो एटीएस कमांडो हैं वो डटे हैं, जुटे हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन को कोई इनपुट था और जब इस तरीके का इनपुट मिलता है तो उस इनपुट के बाद ही जो एटीएस कमांडो हैं उनके यहाँ पर जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं उनका सीधा ये कहना है कि पहले ही एटीएस कमांडो की जो डिमांड है वो कर ली गई थी और ये एटीएस कमांडो की जो पूरी पलाटून है वो इनको यहाँ पर मिल गई और उसको बाकायदा यहाँ पर जो तैनात है वो कर दिया गया है। और जब तक 2 अगस्त तक जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी इसी तरीके से जो एटीएस कमांडो है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेंगे। चूंकि अब एक दिन बाद ही यहाँ पर जो लाखों शिव भक्त कांवड़ियों का जो हुजूम है वो नजर आ जाएगा। चूंकि हरिद्वार से बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों की तरफ बढ़ेंगे और उसी को लेकर कि सुरक्षा में किसी तरह की कांवड़ियों की कोई चूक ना रह जाए, उसी को लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। और जो एटीएस कमांडो है उन एटीएस कमांडो की तैनाती की गई है। यानी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन कोई चूक ना हो इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। और एटीएस कमांडो की तैनाती ये बताती है कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में एक मजबूत चक्रव्यूह रचा गया है। पुलिस है, पीएसी है, आरएएफ है, उसको भी तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरीके से एटीएस की यहाँ तैनाती की गई है उससे ये साफ हो जाता है कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन लखनऊ दिल्ली तक किस तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ पर इसी के चलते और इसी के तहत जो एटीएस कमांडो है उन एटीएस कमांडो की तैनाती की गई है और 2 अगस्त तक इसी तरीके से ये एटीएस कमांडो यहाँ पर मुस्तैद रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।